हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 के वीकली करंट अफेयर को। 1 से 10 अप्रैल के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ताकि आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो। सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मार्चा राइस ऑफ विच स्टेट हैज गोट जीआई टैग। किस राज्य के मार्चा चावल को जीआई टैग मिला है? आंसर है ए, बिहार। बिहार के प्रसिद्ध मार्चा चावल जो अपनी सुगंध और स्वादिष्टता के लिए जाना जाता है, इसे भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। मार्चा पश्चिम चंपारण बिहार में पाए जाने वाले चावल की एक छोटी देसी खेती है। इसके आकार से इसके दाने काली मिर्च की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे मार्चा, हिंदी में काली मिर्च या मार्चा राइस के नाम से जाना जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर इज बी, 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 का थीम क्या है? वन हेल्थ वन फैमिली। Who has become the first woman umpire to officiate in a men's T20 IPL मैच? पुरुषों के T20 IPL मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? आंसर है सी, किम कॉटन। 5 अप्रैल को डुनेडिन में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच के दौरान किम कॉटन 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला बनी, जिसने इतिहास रचा। न्यूजीलैंड के नए पीएम है क्रिस हिपकिंस। हु विल बिकम द फर्स्ट वुमन टू गो अराउंड द मून। चंद्रमा के चारों ओर जाने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो आंसर है बी, क्रिस्टीना कोच। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच दुनिया की सभी महिलाओं से ईर्ष्या करेंगी, क्योंकि वह चंद्रमा के चारों ओर जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। When is the National Maritime Day observed every year? हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है सी, 5 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 30 मार्च से शुरू होता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के उत्सव में समाप्त होता है। हालांकि भारत में इस वर्ष के राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 की थीम शिपिंग में अमृतकाल के रूप में सामने आई है। विच कंट्री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए कौन सा देश चुना गया? आंसर है बी, इंडिया। India has been elected to the United Nations Statistical Commission for a 4-year term beginning on 1st January 2024. The United Nations Statistical Commission is the apex body of the global statistical system. United Nation के हेड है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से हैं। According to the Tiger Census of 2022, what is the number of tigers in India? 2022 की बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर होगा बी, 3167। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी ने भारत की बाघ जनगणना के 5वें चक्र के आंकड़े जारी करते हुए खुलासा किया है कि देश में बाघों की संख्या में एक बार फिर वृद्धि हुई है और अब 2022 तक जंगल में यह 3167 है। जुलाई 2019 में जारी 2018 टाइगर सेंसस ने
भारत में 2967 बाघों की उपस्थिति स्थापित की थी, अब ये बढ़कर इतना हो गई है। When is वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू अ स्पेसिफिक हेल्थ इशू दैट अफेक्ट्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड। 2023 की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। विच कंट्री टॉप्ड द फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 ईयर? कौन सा देश 6 वर्षों में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो आंसर है सी, अर्जेंटीना। फ्रांस दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्राजील तीसरे स्थान पर है, बेल्जियम चौथे स्थान पर है, इंग्लैंड 5वें स्थान पर है और इसके बाद नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन है। जापान एशियाई देशों में सर्वोच्च रैंक रखता है। भारत का रैंक है 101। हु फ्लैग्ड ऑफ द सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? तो आंसर है बी, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने हैदराबाद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इस सेवा को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन सिकंदराबाद तेलंगाना और तिरुपति आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा के समय को लगभग 3.5 घंटे कम कर देगी और विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी। हु ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है बी, नित्या अब्राहम। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। Who has been appointed as the first head of NASA's newly established Moon to Mars program? नासा के नव स्थापित चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के लिए पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है बी, अमित छत्रिया को। अमित छत्रिया अ रिस्पेक्टेड इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर जिन्हें अपॉइंट किया गया है फर्स्ट हेड ऑफ नासास न्यूली एस्टैब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम दैट विल हेल्प टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म लूनर प्रेजेंस द एजेंसी नीड्स फॉर ह्यूमैनिटीज नेक्स्ट जायंट्स लीप टू द रेड प्लैनेट। अमित छत्रिया एक सम्मानित भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स इंजीनियर को नासा के नव स्थापित चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के लिए पहले प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो एजेंसी को लाल ग्रह पर मानवता की अगली विशाल छलांग के लिए आवश्यक दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म चंद्र उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। विच स्टेट एनजीओ तपोवन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड? किस राज्य के गैर सरकारी संगठन तपोवन को बाल चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है सी, असम। असम स्थित एनजीओ तपोवन को स्वास्थ्य और पोषण में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। असम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल है गुलाब चांद कटारिया। हु विल लॉन्च वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम इन किबुथु अरुणाचल प्रदेश? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कौन करेगा? तो आंसर है बी, अमित शाह। द
ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल इज द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ विच कंट्री? ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल किस देश का सर्वोच्च अलंकरण है? तो आंसर है ए पोलैंड। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा द्वारा वार्सो में राष्ट्रपति महल में दोनों नेताओं के बीच एक बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया। हाउ मेनी सिटीज आर टारगेटेड टू अचीव 3-स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग बाय अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर इज बी 1000 सिटीज। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 यानी कि इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे 2023 के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। What is the rank of India in Passport Index 2023 released by Financial Advisory Services firm Arton Capital? वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर है डी 144। वित्तीय सलाहकार सेवा फर्म आर्टन कैपिटल इंडियन पासपोर्ट द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 6 स्थान नीचे खिसक गया। भारत 2022 में 199 देशों में 138वें स्थान से 2023 में 70 के मोबिलिटी स्कोर के साथ 144वें स्थान पर आ जाएगा। विच कंट्री रिमूव्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप? 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप के मेजबान के रूप में किस देश को हटा दिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ए पेरू। फीफा ने घोषणा की कि उसने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए पेरू के मेजबानी अधिकार वापस ले लिए हैं। यह निर्णय फीफा और पेरुवियन फुटबॉल फेडरेशन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया था। सीएम द योगशाला प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो इसे शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब सरकार ने पंजाब में सीएम द योगशाला कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्वस्थ और समृद्धि पंजाब बनाने के लिए एक जन आंदोलन बनाना। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। विच स्टेट्स नागरी दुबराज राइस वेराइटी हैज गॉट जीआई टैग? किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग मिला है? तो आंसर है ए छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज सुगंधित चावल की किस्म को भूगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भूगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। यानी कि जो ये जीआई टैग है ये दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज UEFA प्रेसिडेंट अनअपोज्ड टिल 2027? 2027 तक निर्विरोध UEFA अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर इज बी अलेक्जेंडर सेफरिन। अलेक्जेंडर सेफरिन को यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुना गया है। स्लोवेनियाई जो पहली बार 2016 में UEFA के 7वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, 2027 तक 4 साल का एक और कार्यकाल पूरा करेंगे। UEFA का गठन
15 जून 1954 में हुआ था। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। Which state has received the highest number of GI tags for products? किस राज्य ने उत्पादों के लिए सबसे अधिक संख्या में GI टैग प्राप्त किए हैं? तो आंसर है डी, केरला। GI रजिस्ट्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में केरल ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सबसे अधिक GI टैग हासिल किए हैं। केरल के कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन है जो GI टैग प्राप्त किए हैं, जैसे बीन्स, लाल चना, तिल, लहसुन, स्नैप, तरबूज, जिन्हें GI टैग के साथ मान्यता दी गई है। Which Indian airport is the 9th busiest airport in the world? कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? तो आंसर है सी, दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार। तो यहाँ पे टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो दुनिया में 2022 के हैं उन्हें मेंशन किया गया है इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी पे। तो सबसे पहले देखिए हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरे स्थान पे है डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट। तीसरे पे है डेनवर एयरपोर्ट। फोर्थ शिकागो ओहारे एयरपोर्ट। फिफ्थ दुबई एयरपोर्ट। सिक्स्थ लॉस एंजल्स यूएस का है। 7वें नंबर में है इस्तांबुल एयरपोर्ट। 8th में है लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। 9th दिल्ली एयरपोर्ट और लास्ट है 10th में पेरिस चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट। Which state union territory repealed the Democracy Sentinel Honor Act? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विपक्षी भाजपा के उग्र विरोध के बीच राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से विधेयक पारित करके हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश की असेंबली सीट से 68, लोकसभा 4 सीट, राज्यसभा की 3 सीटें और ये है हिमाचल प्रदेश। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर है ए, सितार। 7 अप्रैल को 103वीं जयंती मनाई गई पंडित रविशंकर की। संगीत में उनके योगदान को भारत सरकार ने स्वीकार किया, जिसने उन्हें 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 में मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें 1962 में मिला। तो उनका योगदान बहुत ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है। Which country has recently voted to ban रेंटल ई स्कूटर्स? किस देश ने हाल ही में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? तो आंसर है बी, फ्रांस। फ्रांसीसी राजधानी में लोगों ने गर्मा गर्म बहस वाले जनमत संग्रह में अपनी सड़कों से इलेक्ट्रिक स्कूटर किराए की सेवा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, जो शहरी परिवहन बाजार के लिए एक काला संकेत है कि शहर ने अग्रणी बनाने में मदद की।
शहर द्वारा जारी अंतिम गणना के अनुसार अपेक्षाकृत कम लोगों में से 89% ने सेवाओं के खिलाफ मतदान में भाग लिया। इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट द 2-day गज उत्सव 2023? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो आंसर है डी, असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 126, लोकसभा 14, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और ये है असम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। फेस्टिवल का आयोजन भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उत्सव परिस्थिति में हाथियों की भूमिका को कवर किया गया है या ये करता है। Which of the following actor topped the 2023 Time 100 Reader poll? निम्नलिखित में से कौन सा अभिनेता 2023 टाइम 100 लीडर पोल में शीर्ष पर है? तो आंसर है सी, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने 2023 टाइम 100 लीडर पोल जीता। शाही जोड़े प्रिंस हैरी और मेघान मार्ले, अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी और मेटा संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की पसंद को हराया। दूसरे स्थान के लिए पाठकों ने यानी कि लीडर्स ने देश की इस्लामी शासन में अधिक स्वतंत्रता के लिए विरोध करने वाली ईरानी महिलाओं को चुना। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग और यू कैन से उपयोग कर भारत का पहला डाकघर कहाँ बनाया जाएगा? तो आंसर है डी, बेंगलुरु में। भारत का पहला डाकघर जल्द ही बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया जाएगा। इसे लार्सन एंड टूब्रो द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विच हैज़ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग्स? जिनके पास 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग्स को बनाने का एक्सपीरियंस है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग and which e-commerce company collaborated to boost India's creative economy? सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया? तो सही आंसर है सी, अमेजॉन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो, FTII और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रायोजित करेगा, इंटर्नशिप कार्यक्रम और नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। महिला निधि इज द फर्स्ट एवर विमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सरकार की पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा लिए गए ऋण पर 8% ब्याज सब्वेंशन प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। Which city will host the second edition of स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन सा शहर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो आंसर है चेन्नई। स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? स्टैंड अप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई है थी? तो आंसर है 2016 में। जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना
मुख्य रूप से महिला उद्यमियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। इस योजना ने 5 अप्रैल 2023 को अपने 7 साल पूरे कर लिए और इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज में थी। Who has been appointed as the President of National Rafale Association of India और NRAI? तो आंसर है कलिकेश नारायण सिंह को भारतीय राष्ट्रीय राफेल संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष यानी कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव ने भारतीय राष्ट्रीय राफेल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने रविंदर सिंह का स्थान लिया। एनआरएआई की स्थापना 1951 में की गई थी। जीवी मावलंकर एनआरएआई के संस्थापक अध्यक्ष थे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता? तो आंसर है पीयूष बबेले। पत्रकार से लेखक बने पीयूष बबेले, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, इनके द्वारा गांधी सियासत और संप्रदाय, गांधी राजनीति और सांप्रदायिकता नामक हिंदी में एक नई किताब लिखी गई। Which country will host the world's second largest solar producer by 2026? कौन सा देश 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो आंसर है ए, इंडिया। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विनिर्माण देश बनने की ओर अग्रसर है, जापान को पछाड़कर और केवल चीन को पीछे छोड़ते हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 GW से बढ़कर 2030 तक 50 GW होने की उम्मीद है। इन विच स्टेट इज तेजपुर एयरपोर्ट स्टेशन लोकेटेड? तो आंसर है असम। असमपुर स्टेट में तेजपुर हवाई अड्डा स्टेशन स्थित है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने के लिए तैयार होने के दौरान भारतीय वायुसेना की वर्दी धारण की। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसी उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। Which country successfully launched a new spy satellite named OFAC 13? किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम OFAC 13 है? तो आंसर है बी, इजराइल। इजराइल ने OFAC 13 नामक एक नए जासूसी उपग्रह को कक्षा में यानी कि लैब में सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। मध्य इजराइल में पामाचिम एयरबेस से लॉन्च किए गए उपग्रह OFAC 13 का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? इजराइल सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमता प्रदान करना, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द सागर सेतु ऐप? हाल ही में सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? तो आंसर है सर्बानंदा सोनोवाल। बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन के लिए सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया। बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर सेतु मोबाइल ऐप एक लॉगिन मॉड्यूल, सर्विस कैटलॉग, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी प्रमाण और ट्रैक एंड ट्रेस सुविधाएं प्रदान करता है। और आज का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, पंडित रविशंकर का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? सितार, शहनाई, फ्लूट, तबला। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है हर साल?
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।